आजकल हर तरह के एग्जाम, फाइनल एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम, कॉम्पिटिटिव टेस्ट अक्सर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी एमसीक्यू द्वारा ही होते हैं। इसलिए एमसीक्यू में सही आंसर करने का तरीका समझना जरूरी है। इस वीडियो में 9 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन पढ़े और हर एमसीक्यू नंबर का आंसर पेपर में नोट करते जाएं। Relation between consignor and consignee is as A. Master and servant, B. Debtors and creditor, C. Principal and agent, D. Seller and buyer. Balance of consignment account shows A. Stock lying with consignee, B. Profit and loss on consignment, C. Amount due from consignee, D. Amount due to consignee. Consignment stock account is A. Representative personal account, B. Real account, C. Nominal account, D. Personal account. Which of these accounts are opened in the books of consignee? A. Consignor account, B. Goods sent on consignment account, C. Consignee personal account, D. Consignment account. The balance of consignment stock lying with consignee is shown A. Assets side of balance sheet of consignor, B. Liability side of balance sheet of consignee, C. Asset side of balance sheet of consignee, D. As contingent assets in financial statement of consignor. सभी एमसीक्यू के बाद सही एक्सप्लेनेशन और सही ऑप्शन देखें, अपने लिखे हुए आंसर से मिलाते रहें। In case the creditor commission is allowed to consignee, then the consignee bears A. Bad debts, B. Consignor's expenses, C. Consignee's expenses, D. All of the above. Consignment stock is valued at A. Cost price, B. Market price, C. Selling price, D. Cost or net realizable value, whichever is less. If the creditor commission is allowed for bad debt, consignee will debit the bad debt amount in his books in A. Commission earned account, B. Consignor account, C. Debtors account, D. General trading account. अब सभी एमसीक्यू के आंसर और एक्सप्लेनेशन जल्दी मिलेंगे, इसलिए वीडियो अंत तक देखिए। The owner of the consignment stock is A. Consignor, B. Consignee, C. Debtors, D. None. जब कंसाइनर एजेंट को गुड्स भेजते हैं तो कंसाइनर गुड्स का ओनर होता है, वह गुड्स का प्रिंसिपल कहलाता है। कंसाइनर और एजेंट कंसाइनी के लीगल रिलेशनशिप प्रिंसिपल और एजेंट की तरह होता है। इन पर इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट 1872 के तहत कंट्रैक्ट ऑफ एजेंसी के नियम लागू होते हैं, इसलिए ऑप्शन सी सही है। कंसाइनमेंट अकाउंट में कंसाइनमेंट के रिलेटेड सभी इनकम और एक्सपेंसेस पोस्ट होते हैं, इसलिए यह एक नॉमिनल अकाउंट है। इसका बैलेंस कंसाइनमेंट का प्रॉफिट या लॉस शो करता है, इसलिए ऑप्शन बी सही है। कंसाइनर के अपने गोडाउन का स्टॉक बुक्स में रियल अकाउंट है, क्योंकि यह कंसाइनर की प्रॉपर्टी अपने पास है। कंसाइनी के पास पड़ा हुआ कंसाइनमेंट स्टॉक भी कंसाइनर का ही एसेट है, लेकिन वह एक थर्ड पार्टी के पास यानी कंसाइनी के पास पड़ा है, इसलिए कंसाइनी के बुक्स में कंसाइनमेंट स्टॉक रियल अकाउंट नहीं है, वह एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, इसलिए ऑप्शन ए सही है। कंसाइनी और कंसाइनर दोनों ही एक दूसरे का अकाउंट अपनी लेजर बुक्स में मेंटेन करेंगे, इसलिए कंसाइनी अपने बुक्स में कंसाइनर के लेजर अकाउंट मेंटेन करेंगे।
इसलिए ऑप्शन ए सही है। कंसाइनी के पास बचा हुआ स्टॉक का मालिक कंसाइनर यानी प्रिंसिपल है। वह स्टॉक कंसाइनर की प्रॉपर्टी है यानी कंसाइनर का एसेट है। भले ही वह स्टॉक कंसाइनी के पास हो, उसे कंसाइनर अपनी बैलेंस शीट में एसेट साइड में शो करेगा। अगर 9 में से 7 MCQ आंसर से भी कम सही हुए तो आपको और तैयारी करनी होगी। अगर 7 या उससे ज़्यादा आंसर सही हुए तो अच्छा है, और अगर सभी आंसर सही हुए तो शाबाश। डेल क्रेडिट कमीशन सिर्फ बैड डेट्स के लॉस को कंसाइनी द्वारा बियर करने के लिए दिया जाता है। बाकी और किसी भी तरह का लॉस के लिए कंसाइनर जिम्मेदार नहीं। इसलिए ऑप्शन ए सही है। क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू, कॉस्ट या रियलाइजेबल वैल्यू जो भी कम हो उसके अनुसार किया जाता है। कंसाइनमेंट स्टॉक भी कंसाइनर का क्लोजिंग स्टॉक है, इसलिए उसे भी क्लोजिंग स्टॉक के अनुसार ही वैल्यूएशन किया जाएगा। इसलिए ऑप्शन डी सही है। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में MCQ का ऑब्जेक्टिव, स्ट्रक्चर, क्वेश्चन और ऑप्शन पैटर्न, सही ऑप्शन कैसे सिलेक्ट करें उसका लिंक दिया हुआ है, उसे जरूर पढ़ें। डेल क्रेडिट कमीशन में बैड डेट्स का लॉस अगर हो तो कंसाइनी को ही बियर करना पड़ता है। यह लॉस उसका कमीशन के अर्निंग से कम हो जाता है। इसलिए बैड डेट्स का लॉस कमीशन अर्नड अकाउंट्स में डेबिट होता है। इसलिए ऑप्शन ए सही है। इस वीडियो के नीचे इस चैप्टर के सभी लर्निंग रिसोर्सेस और MCQ के लिंक्स दिए हुए हैं, उसे जरूर देखें। कंसाइनी के पास रखा कंसाइनमेंट स्टॉक का मालिक कंसाइनर यानी प्रिंसिपल है। वह स्टॉक कंसाइनर की प्रॉपर्टी है, भले ही वह स्टॉक कंसाइनी के पास हो। उसे कंसाइनर अपनी बैलेंस शीट में एसेट साइड में शो करेगा।